सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो वेदांत दर्शन का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद हम पढ़ रहे हैं और इसमें मीमांसा चल रही है ब्रह्म की, क्योंकि इस शास्त्र की शुरुआत ही किससे होती है? ब्रह्म की जिज्ञासा से। इस शास्त्र के प्रारंभ में ही महर्षि वेदव्यास जी ने बताया था कि हमें अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस सारे ग्रंथ में उसी के ऊपर ही अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इस मूल सूत्र के ऊपर ही मीमांसा चलेगी। तो इसमें हमने पहले पढ़ा एक शब्द, वो ब्रह्म कैसा है? आनंदमय। इस शब्द की मीमांसा हुई। अब एक दूसरा शब्द आया है, वो है अंतर शब्द। तो इसको अब हम पढ़ेंगे। 19 नंबर सूत्र तक आनंदमय शब्द की मीमांसा हुई कि वो परमात्मा आनंद का भंडार है, आनंद का स्रोत है, और उसके पास आनंद होने से ही वो जीवात्मा को आनंद देता है। यत् स तम आनंदमयम लब्ध्वा आनंदी भवति। आप उपनिषद लेके आए हो साथ में हैं? कुछ तो लाए हैं, तक कल से सब लेके आना, क्योंकि इसमें जो प्रसंग आते हैं ना वो फिर बिना उपनिषद के समझ में नहीं आएंगे आपको। तो इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये जो अंतः शब्द है, अंतः तद धर्मोपदेशात, ये जो अंतः शब्द है, अंतः का मतलब अंतर्यामी, जो अंदर रहने वाला है, उसका इस प्रकार से धर्म का उपदेश होने से क्वचित अध्यात्म ग्रंथे अंतः शब्दः प्रयुज्यते सो अंतर्यामी ब्रह्मात्मा परमात्मा अभिधीयते। कुतः? तस्य ब्रह्मणो धर्माणाम उपदेशात वर्णनात्, क्योंकि उस ब्रह्म का ये जो धर्म ग्रंथ हैं इनमें वर्णन होने से, शुरू से ही पढ़ रही हूँ। तथा च अथ य एषः अंतरादित्ये हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यः स्मश्रु हिरण्यकेशः आपरणखात् सर्वम एव स्वर्ण। शास्त्रों में क्या है, क्या कहा है? छांदोग्य उपनिषद का उद्धरण है ये। वहां पर कहा कि आदित्य में जो अंतः पुरुष है, आदित्य के अंदर रहने वाला जो अंतः पुरुष है वो कैसा है? हिरण्यमय, स्वर्णमय है वो। हिरण्यमय पुरुषः दृश्यते, हिरण्यः स्मश्रु, हिरण्यः केश, उसके केश दाढ़ी मूंछ सब क्या है? स्वर्णमय है, हिरण्यमय है। आपरणखात, नख से लेकर सिर तक पूरा का पूरा कैसा है वो? सर्व एव सुवर्ण, पूरा का पूरा वो पुरुष स्वर्ण जैसा है। तो मतलब उसका शरीर कैसा है? आग्नेय शरीर है। आदित्य में रहने वाले का तो आग्नेय ही होगा, पार्थिव शरीर तो हो नहीं सकता है। पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों का पार्थिव शरीर होता है। तो क्योंकि वो ज्योतिर्मय लोक है, तो वहां पर उस लोक के पुरुष का शरीर कैसा होगा? ज्योतिर्मय। तो इसलिए कहा वो नख से लेकर शिखर तक आपरणखात वो हिरण्यमय पुरुष है। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी इति अधिदैवतम। तो उसकी आंखें भी कैसी हैं? स्वर्ण जैसी ही हैं, जैसे कि कपी की होती हैं। बंदर की आंखें कैसी होती हैं? गोल्डन गोल्डन होती हैं उसकी आंखें। तो वहां पर ऋषि ने कल्पना की है कि वो जो आदित्य में पुरुष रहता है, एक चेतना तो है ही उसमें भी। एक तो हमारे जो वो सिद्धार्थ जी यहाँ रहते थे, उन्होंने पूरी पीएचडी इसी पे ही की है कि जो बहुत पुण्य कर्म करते हैं उन आत्माओं को ऐसे शरीर मिलते हैं, आदित्य जैसे शरीर। तो वो बोलते थे कि स्वामी जी आप इतना पुरुषार्थ करते हैं तो आप जैसी जो आत्माएं हैं वो फिर अगले जन्मों में वो वेट करेंगी तब तक
उनको ऐसे शरीर मिलते हैं, सूर्य का, चंद्र का, नक्षत्रों का, उनमें भी आत्माएं हैं, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पर ऋषि ने भी ये कल्पना की है कि ये जो, क्योंकि जहाँ भी गति है तो वहाँ चेतना तो है ही ना, किसी चेतन के पीछे से कोई चेतन ही तो उसको गति दे रहा है, जड़ तो अपने आप तो घूम सकता नहीं है। तो आदित्य में भी कोई जो चेतन पुरुष है उसकी कल्पना यहाँ ऋषि ने की है। तो और क्योंकि इसका स्थूल शरीर की कल्पना की है कि उसका मुख, उसकी आंखें, उसके केश, दाढ़ी, मूंछ, सब हाथ पैर सब कैसे हैं, ऊपर से नीचे तक स्वर्णमय। तो ये कैसा वर्णन है, अधिदैवतम। अथ अध्यात्मम, उसके बाद फिर अध्यात्म वर्णन चलता है वहीं छांदोग्य उपनिषद में। अथ यह एषो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, फिर वहां पर ही कहा कि ये जो अंतर अक्षिणी, ये जो आंख के अंदर पुरुष दिखाई देता है, आंख के अंदर ये जो काली पुतली है, उस पुतली के अंदर से जो झांक रहा है वो कौन है, पुरुष ही तो है, चेतन ही तो झांक रहा है ना आंख के माध्यम से। ये ऐसे ही है जैसे इस कमरे में आप चेतन बैठे हैं और फिर उस झरोखे में से आप देखें कि बाहर क्या क्या है, तो ऐसे ये पूरा शरीर तो कमरा हो गया एक, और उसमें जो चेतन बैठा है वो इन आंखों के माध्यम से इस पूरे बाहर के दृश्य को, प्रकृति के दृश्य को देख रहा है कि बाहर क्या क्या है। तो उसके बारे में कहा ये तो बाहर वाला तो जो वर्णन था सूर्य वाला, ये तो था अधिदैवत। और अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म अर्थ कर रहे हैं। अथ यह एषो अंतरक्षिणी पुरुष दृश्यते, ये जो आंख के अंदर, तो यहाँ पर अंतर शब्द आया ना, मेन बात ये है कि यहाँ पर अंतः शब्द को क्या दिखाना चाह रहे हैं, ब्रह्म का वाचक है। तो ये कह रहे हैं ये जो आंख के अंदर, आंख के अंदर तो वो ब्रह्म ही है, चेतन ही है। यह एषो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्यम रूपम। तो बीच वाला इन्होंने छोड़ दिया और लास्ट का लेकर के कह रहे हैं इस अक्षमय जो पुरुष है उसका वैसा ही रूप है, यद अमुष्यम रूपम, जो उस आदित्य पुरुष का रूप है वैसा ही इसका रूप है, अर्थात ये भी ज्योतिर्मय है, इसमें भी तमस कलेश मात्र नहीं है। अत्र उभयत्र अधिदैवत अध्यात्मयो हो, तो ये जो दोनों ही प्रकार का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में, अधिदैवत और अध्यात्म, इन दोनों ही प्रकरणों में आदित्य अंतः पुरुष, अक्षिणी अंतः पुरुष, तो ऐसे कहा है आदित्य में जो अंतः पुरुष है और आंख में जो अंतः पुरुष है, तो ये अंतः पुरुष मतलब परमात्मा ब्रह्म। तो कहा ये जो दोनों पुरुषों का निर्देश किया है, आदित्य अंतः पुरुष निर्दिष्ट, अक्षिणी अंतः पुरुष निर्दिष्ट, स न कश्चित जीव, वो किसी जीव का वर्णन नहीं है, किंतु ब्रह्मात्मा अस्ति, वो ब्रह्म ही है, वो परमात्मा ही है। यतः तत्र प्रकरणे ब्रह्मणो ही धर्मा प्रतिपद्यन्ते, क्योंकि वो जो प्रकरण चल रहा है छांदोग्य उपनिषद का 1:6 और 1:7 में, वो पूरा का पूरा क्या है, ब्रह्मणो ही धर्मा प्रतिपाद्यन्ते, ब्रह्म के धर्मों का ही प्रतिपादन कर रहा है वो प्रकरण, उसमें ब्रह्म के धर्मों का, परमात्मा के धर्मों का ही प्रतिपादन किया जा रहा है। यथा स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदितः, स एष यच एतस्मात् अर्वांच लोका तेषां चेष्टे मनुष्य कामानां च इति। वहां पर ही ये भी वर्णन आता है, स एष वह यह ब्रह्म, सर्वेभ्य पापमभ्य सब प्रकार के पापों से, उदितः ऊपर उठा हुआ है, माने कोई भी पाप उस ब्रह्म को छू भी नहीं सकता है, रहता इस संसार में है, सब इस भौतिक संसार के बीच में रहते हुए भी इससे सर्वथा निर्लिप्त है। हम तो इसमें रहते हैं तो हम तो लिप्त हो जाते हैं, लिप्त तो आत्मा भी नहीं होता है, आत्मा भी निर्लिप्त ही है, लेकिन वो वैसा मान लेता है आत्मा, उस आवरण को अज्ञान के कारण अपना स्वरूप मान लेता है, माने आरोपित कर लेता है, और दूसरे भी आरोपित कर देते हैं, लेकिन ब्रह्म आरोपित नहीं करता है, तो वो सब पापों से उदितः। स एष ये च एतस्मात् अर्वांच लोका,
तो कह रहे हैं कि ये जो इससे अर्वांच लोकः, नीचे के जो लोक हैं, तेषाम चेष्टे मनुष्य कामानाम च इति, उनमें मनुष्य कामानाम, मनुष्य की जो कामनाएं हैं वो उन लोकों में उनको लेके जाती हैं। अत्र तस्य अंतः पुरुषस्य सर्व पाप पृथक्त्वम सर्वलोक स्वामित्वम मनुष्य काम स्वामित्वम यद वर्ण्यते तद इत्थम वर्णनम ब्रह्मात्मानम एव। तो कह रहे हैं यहाँ पर अत्र तस्य अंतः पुरुषस्य, वो जो अंतः पुरुष अर्थात ब्रह्म, वो उस पुरुष का सर्व पाप पृथक्त्वम, सब प्रकार के पापों से जो पृथक्त्व दिखाया गया है, और सर्वलोक स्वामित्वम, और सब लोकों का जो स्वामित्व दिखाया गया है, और मनुष्य काम स्वामित्वम, और मनुष्य की कामनाओं का भी स्वामित्व जो दिखाया गया है, क्योंकि मनुष्य की तो बहुत सारी कामनाएं हो सकती हैं, तो उन सब का स्वामी भी ईश्वर है। जो कामनाएं पूरी करने योग्य हैं वो पूरी करता है, जो करने योग्य नहीं उनको नहीं करता है। तो ये सब यद वर्ण्यते, ये जो वर्णन किया गया है, तद इत्थम वर्णनम, तो इस प्रकार का ये वर्णन ब्रह्मात्मानम एव, उस परमात्मा का ही है। अंतः पुरुष करके जो वहां पर वर्णन किया गया है, ईश्वर के या ब्रह्म के धर्मों का जो वर्णन किया गया है, वो सब वहां पर ब्रह्म परक है। तस्माद अत्र अंतः शब्देन, इसलिए यहाँ पर जो अंतः शब्द है उससे ब्रह्माभिधीयते, ब्रह्म ही जानना चाहिए। तत्केवलम आलंकारिकम एव वर्णनम विज्ञेयम, तो ये जो सारा ऊपर वर्णन किया हिरण्यमय पुरुष का या आंख के अंदर रहने वाले पुरुष का, तो ये सारा क्या है? आलंकारिक वर्णन है। इस आंख के माध्यम से भी कोई पुरुष झांक रहा है बाहर, या फिर सूर्य के माध्यम से भी एक हिरण्यमय पुरुष देख रहा है सारे लोकांतरों को। तो ये जो ऊपर वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में, ये सारा क्या है? आलंकारिक वर्णन है। वास्तव में वो किसका कथन कर रहा है? ब्रह्म का, क्योंकि वो ब्रह्म ही है। सूर्य में भी वही है, मनुष्य में भी वही है, सब लोकांतरों के अंदर वही है। तो यहाँ पर अंतः पुरुष आया है। आदित्ययो अंतः पुरुषः, तो अंतः का मतलब ब्रह्म, उस आदित्य में भी जो ब्रह्म है, या अक्षिणी अंतः पुरुष है, इस आंख के अंदर भी जो पुरुष है वो भी ब्रह्म का ही वर्णन है। क्यों? वो तो आत्मा का वर्णन भी हो सकता है। तो कहा कि वहां पर ये कहा ना, स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदितः, वह यह इन सब पापों से ऊपर उठा है, पृथक है। तो इससे पता लगता है कि ये ब्रह्म का ही वर्णन है। जैसे ये जो अद्वैतवाद की जो व्याख्या करते हैं, वो इन तीनों शब्दों में भी वो दिखाते हैं अंतर। वो कहते हैं ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है, भगवान अलग है और जीव अलग है। शक्ति तो एक ही है वो। तो ब्रह्म कौन है उनकी दृष्टि में? तो जो हम कहते हैं ना, त्रिपादस्य अमृतम दिवि, तीन पाद तो इसके उस अमर लोक में है। तो वो जो अमृत लोक है, जो सर्वथा जिसको कुछ लेना देना नहीं इस पाद से, इस संसार से, लोकांतरों से, सर्वथा निर्लिप्त है, उसका नाम तो वो ब्रह्म कहते हैं। वो तो ब्रह्म है। और फिर जो ईक्षण करके, तप करके इस सारी सृष्टि की रचना करता है, उसका नाम ईश्वर है। उसको ईश्वर मानते हैं। जो है ना, इसमें दूसरा ही सूत्र, इस सृष्टि का जो पालन करता है और जो जन्माद्यस्यतः, तो ये यतः का मतलब है ईश्वर उनकी दृष्टि में। यद्यपि यहाँ नहीं, उसका पोषण नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर तो जो पहले सूत्र में कहा है, तो सर्वनाम शब्द से उसी का ग्रहण होता है ना। प्रथम सूत्र में स्पष्ट ही क्या कहा? ब्रह्म जिज्ञासा। तो जन्माद्यस्य यतः, तो यस्य से और यतः से उसी का ग्रहण किया जाएगा, ब्रह्म का ही। पर वो लोग ऐसा मानते हैं, उन्होंने ईश्वर के भी चार पार्ट कर दिए। एक ब्रह्म जो तीन लोकों में निरंतर प्रकाशित ही रहता है, दूसरा ईश्वर
जो ईक्षण करता है, सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि को धारण करता है, बाद में सृष्टि का संहार कर देता है, वो है ईश्वर। और तीसरा वो ही जब शरीर और इंद्रिय आदि से युक्त हो जाता है तो वो ही जीवात्मा। और उसके बीच में एक चौथा जो है जिसका मोक्ष तो हुआ नहीं अभी, लेकिन उसने काफी अपने आप को शुद्ध किया है, ऐश्वर्य को, विवेक आदि को प्राप्त किया है, वो भगवान। तो ऐसे उनका मानना है। तो यहाँ पर बात चल रही है कि उपनिषदों में जिसका वर्णन है तो उनकी दृष्टि में तो इसको ईश्वर कहेंगे, लेकिन यहाँ पर उसको ब्रह्म कहा है। ब्रह्मात्मा अस्ति ही, सब जगह वो ब्रह्म ही है। तो ये सारा उस ब्रह्मात्मा का वर्णन है। अक्षिणी अंतः पुरुष निर्दिष्ट स न कश्चित जीव किंतु ब्रह्मात्मा अस्ति यतः तत्र प्रकरणे ब्रह्मणो हि धर्मा प्रतिपाद्यन्ते यथा स एष सर्वेभ्यो पापमभ्य उदित स एष ये च एतस्मात् अर्वाञ्च लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्य कामानां चेति। अत्र तस्य अंतःपुरुषस्य सर्वपाप पृथक्त्वं सर्वलोक स्वामित्वं मनुष्य काम स्वामित्वं यद् वर्ण्यते तद् इत्थं वर्णनं ब्रह्मात्मानमेव धर्म वर्णनम अस्ति। ब्रह्मा के जो धर्म है उन्हीं का ही वर्णन है। तस्माद अत्र अंतः शब्देन ब्रह्म अभिधीयते, तो इसलिए यहाँ अंतः शब्द से ब्रह्म का ही अभिधान किया है। तत्केवलम आलंकारिकमेव वर्णनम विज्ञेयम, तो ये सारा आलंकारिक वर्णन ही जानना चाहिए। और उसका हेतु दे रहे हैं, तो सूत्र बोलिए, भेद व्यपदेशाच्च अन्यः। और कह रहे भेद का व्यपदेश होने से भी, भेद माने शास्त्रों में ही इन दोनों का, ब्रह्म का और जीव का, दोनों के भेद का व्यपदेश होने से वह आनंदमय परमात्मा दोनों से भिन्न है। दोनों से भिन्न है मतलब प्रकृति से भी और जीव से भी, दोनों से भिन्न है। अपि च भेद व्यपदेशात अन्यः, भेद व्यपदेशात माने भेद व्यवहारात खलु जीवात भिन्न एवं अंतः शब्देन ग्राह्यो ब्रह्मात्मा न तु जीव। कह शास्त्रों में भी इन दोनों में भेद का व्यवहार होने से, भेद व्यवहारात खलु जीवात भिन्न एवं, जीव से भिन्न है ये जो अंतः शब्द कहा है, ये अंतः शब्देन ग्राह्य ब्रह्मात्मा न तु जीव है। अंतः शब्द से ग्राह्य कौन है? ब्रह्मात्मा, परमात्मा ही है, न तो जीव है। तत्र अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे, कहाँ इसका ग्रहण किया है, कहाँ व्यपदेश किया है, तो दूसरे दिखा रहे हैं। तत्र अन्यत्र जो अध्यात्म ग्रंथ हैं उनमें अंतः शब्देन अभिधेयो भिन्न एवं ब्रह्मात्मा प्रदर्श्यते। दूसरी जगह भी जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उसमें अंतः शब्द से ब्रह्मात्मा का ही अभिधान किया गया है। जैसे अब ये बृहदारण्यक का उपनिषद का वो दे रहे हैं उद्धरण, तद यथा यह आदित्य तिष्ठन्नादित्याद अंतरः, तो यहाँ अंतर शब्द आ गया ना, जो आदित्य में रहते हुए भी आदित्य से अलग है, आदित्य के अंदर रहते हुए भी आदित्य से अलग है। यम आदित्यो ने वेद, जिसको आदित्य भी नहीं जानता है। यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरः, जो आत्मा में स्थित होते हुए भी आत्मा से अलग है, तो वो कौन है? वो तो ब्रह्म आत्मा ही है, जिसको आत्मा भी नहीं जानता है। एष तह आत्मांतर्यामी अमृत, वह क्यों कौन है? आत्मा में रहने वाला अंतर्यामी, अंदर में रहने वाला अंतर्यामी अमृतः, वो अमृत स्वरूप ब्रह्म ही है। तो ये कितने सारे उदाहरण देके क्या बता रहे हैं? अंतः शब्द ब्रह्म का वाचक है। अत्र उभयत्र भेदेन वर्णनम अस्ति, तो ये दोनों ही जो उदाहरण दिए हैं यहाँ पर भेद है। आत्मा में रहते हुए आत्मा से अलग, तो दो हो गए ना, तो इसलिए आत्मा को, आत्मा का वर्णन यहाँ पर नहीं है। जीव और ब्रह्म एक ही नहीं है, दोनों अलग हैं। तो कह रहे हैं शास्त्रों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में दोनों के भेद का वर्णन होने से यहाँ जीव का ग्रहण हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर ब्रह्म का ही ग्रहण होगा, क्योंकि जीव तो ये सब कर नहीं सकता है ना। और फिर ये भी कह रहे हैं कि आत्मा में रहता हुआ
आत्मा से अलग, जिसको आत्मा भी नहीं जानता। तो ये स्पष्ट ही क्या व्यपदेश हो गया, दो का व्यपदेश है कि वो जीव से अलग है, क्योंकि जीव उसको जानता नहीं है या योग साधना आदि करके उसको जानने वाला बनता है। यदि ब्रह्म और जीव एक ही होते तब कौन किसको जाने। तो दो का व्यपदेश होने से भी क्या पता लग रहा है कि अंतर शब्द जीव नहीं है, जीव से भिन्न ब्रह्म का ही वाचक है। आदित्यादि जड़ वस्तुनः चेतना जीवाद अपि भिन्नः ताभ्याम अंतरो अंतर्यामी ब्रह्मात्मा अस्ति इति सूचितम। तो कहा आदित्यादि तो जड़ वस्तु हैं, आदित्यादि जड़ वस्तुनस् चेतना जीवादपि भिन्नः। ये जो आदित्यादि जड़ वस्तुएं हैं ये तो जीवात्मा से, चेतन से भी भिन्न है। एक चेतन है, एक ये आदित्यादि जड़ वस्तुएं हैं, और एक जो इनमें अंतः शब्द आया है वो ब्रह्म का वाचक है। तो आदित्यादि जड़ वस्तुनस् चेतना जीवाद अपि भिन्नः ताभ्याम अंतर्यामी ब्रह्मात्मा अस्ति। तो ताभ्याम का मतलब है उन दोनों से अलग। किन दोनों से अलग? प्रकृति और जीवात्मा। तो इन दोनों से भिन्न अंतरः मतलब अंतर्यामी ब्रह्मात्मा अस्ति इति सूचितम। तो ये जो अंतः शब्द है ये जीव से भी भिन्न है और आदित्यादि जो जड़ प्रकृति है उससे भी भिन्न है। तो ये यहाँ पर ब्रह्म का वाचक है, अंतः शब्द दोनों से अलग है। प्रस्तुत प्रकरणे स एव अंतर्यामी ब्रह्मात्मा अंतः शब्देन अभिधीयते। तो कह रहे हैं इस प्रस्तुत प्रकरण में वो जो अंतर्यामी ब्रह्मात्मा है उसको अंतः शब्द से अभिधान किया है, कहा गया है। तो दो शब्द आ गए, दो शब्दों की मीमांसा हो गई। एक शब्द आया आनंदमय ब्रह्म के लिए, दूसरा आया अंतः शब्द अंतर, और तीसरा शब्द है आकाश। आकाशस तदलिंगात। कह रहे आकाश शब्द जो है वो भी तल्लिंगात, उसी लक्षण वाला होने से। किस लक्षण वाला? ब्रह्म लक्षण वाला। जो पहले ब्रह्म का वर्णन चल रहा है तत् से क्या लिया जाएगा? ब्रह्म। तो उस ब्रह्म के लक्षण वाला ही आकाश भी है, अर्थात उस ब्रह्म को शास्त्रों में आकाश भी कहा गया है। आकाश अध्यात्म प्रकरणे प्रयुज्यमान आकाशोपि ब्रह्मात्मा अवगंतव्य न तो भूताकाश। तो कह रहे जहां जहां भी ग्रंथों में अध्यात्म प्रकरण में प्रयुक्त होने वाला जो आकाश शब्द है उस आकाश से भी ब्रह्मात्मा का ग्रहण करना चाहिए, न तो भूताकाश। दो आकाश है ना, एक आकाश तो पंचभूतों वाला आकाश है, तो उसका ग्रहण नहीं होगा अध्यात्म प्रकरण में। कहीं भूतों का वर्णन चल रहा हो तब तो भूताकाश को लिया जाएगा आकाश शब्द कहने से, और कहीं अध्यात्म प्रकरण चल रहा हो और तब आकाश शब्द आ जाए तो क्या लिया जाएगा? ब्रह्म लिया जाएगा। कुतः क्यों? तल्लिंगात, क्योंकि उन प्रकरणों में तल्लिंगात माने ब्रह्मलिंगात, ब्रह्म के ही लक्षणों का वर्णन चल रहा होता है वहां पर। माने वो जो लक्षण उन प्रकरणों में बताए हैं वो भूताकाश में घटित ही नहीं होंगे। तो प्रकरण से पता लगेगा ना कि यहाँ पर भूत आकाश के बारे में वर्णन चल रहा है या ब्रह्म आकाश के बारे में चल रहा है। तो कहा अध्यात्म प्रकरणे प्रयुज्यमान आकाशोपि ब्रह्मात्मा अवगंतव्य न तो भूताकाश कुतः तल्लिंगात ब्रह्मलिंगात ब्रह्मणि घट्यमानानि लिंगानि लक्षणानि तत्र विद्यन्ते तस्मात्। क्योंकि ब्रह्मणि घट्यमानानि लिंगानि, ब्रह्मा में घटित होने वाले जो लिंग हैं, जो लक्षण हैं, तत्र विद्यन्ते, वो वहां पर पाए जाते हैं उन प्रकरणों में, अध्यात्म प्रकरणों में। तस्मात्, इस कारण से, इस हेतु से उन प्रकरणों में जो आकाश शब्द आए तो उससे ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए। तद्यथा, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं। को ह्येव अन्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा को ही एव अन्यात्, कौन यहाँ से गति कर सकता है, अन्य स्थान पे जा सकता है। कह प्राण्यात्, और कौन श्वास ले सकता है, प्राण कौन ले सकता है। यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, यदि ये आनंद देने वाला आकाश ना हो तो।
तो यहाँ आकाश का मतलब क्या है? ब्रह्म। क्योंकि हमें प्राण इस स्थूल आकाश से नहीं मिल रहा है। हमारे प्राणों का प्राण कौन है? ब्रह्म है, वो परमात्मा है, उसी से तो हम प्राण ले रहे हैं। इस स्थूल आकाश से तो प्राण मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो तो खुद ही जड़ है, तो चेतना कहां से देगा? तो हमारे प्राणों का प्राण कौन है? ईश्वर है, ब्रह्म है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि कह प्राण्यात, कौन प्राण ले सके, कौन प्राण दे सके? यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, यदि ये आनंद रूप ब्रह्म ना होवे तो। अत्र आकाशो ब्रह्मात्मा यतो हि अत्र लिंगम लक्षणम ब्रह्म विषयकम विद्यते आनंदः इति आनंदप्रदः उक्तम ही एतत्। एष ही एव आनंदयति, ये याति करा है, इसको यति कर लो। तो कह रहे हैं क्योंकि अत्र आकाशो ब्रह्मात्मा, यहाँ आकाश का मतलब क्या है? ब्रह्मात्मा। क्यों? यतो ही अत्र लिंगम, लिंगम मतलब लक्षणम, क्योंकि यहाँ पर जो लक्षण है वो ब्रह्म विषयकम विद्यते, ब्रह्म विषय वाला लक्षण है। यहाँ पर क्या लक्षण है? आनंदः इति आनंदप्रदः, आनंद का मतलब क्या है यहाँ पर? आनंदप्रद, आनंद का मतलब है आनंद देने वाला। तो आनंद तो वही देगा जिसके पास आनंद है। आनंदप्रद उक्तम ही एतत्, एष एव आनंदयति। और इसके बारे में पहले भी कहा है कि ये परमात्मा ही आनंद देता है। आनंद प्रदत्वात् आनंदः आकाशः सचेतनो ब्रह्मात्मा एव गम्यते न भूत आकाशः तस्य शून्य स्वरूपत्वात्। क्योंकि यहाँ पर परमात्मा के ही, ब्रह्म के ही लक्षण घटित हो रही हैं इस प्रकरण में। वहां पर कहा है आनंदः, आनंद का मतलब हो गया आनंद प्रद, आनंद देने वाला। उक्तम ही एतत्, ये कहा ही है वहां पर। एष एव आनंदयति, ये ही आनंद देता है, ये ब्रह्मात्मा ही आनंद देता है। आनंद प्रदत्वात् आनंदः, आनंद देने के कारण। आनंदः आकाश, आकाश को ही क्या कह दिया? आनंद। और आनंद और आकाश दोनों किसके वाचक हो गए? ब्रह्म के। सचेतनो ब्रह्मात्मा एव गम्यते, तो ये जो आकाश या आनंद शब्द जो कहा गया है उससे चेतन ब्रह्मात्मा को ही जानना चाहिए, न भूत आकाशः, भूत आकाश का ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि तस्य शून्य स्वरूपत्वात्, क्योंकि उसमें तो कोई आनंद आदि नहीं है, उसका तो भूताकाश का स्वरूप क्या है? शून्य। तो उसमें ये गुण नहीं है आनंद आदि, ये तो ब्रह्म में ही है।